Hey learners, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. In the previous video, we have completed our Mindset 1952 and now today we are going to practice some MCQs. अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आप उनको जाकर देखिए, देन प्रैक्टिस MCQs. So let's get started. So our first question is, only after working for how many consecutive months is a worker eligible for leave with pay according to Mines Act 1952? कितने मंथ्स काम करने के बाद एक वर्कर एलिजिबल होता है लीव विद पे के लिए? तो इसमें ऑप्शंस हैं 14, 18, 12 और 24. इसका करेक्ट आंसर है सी 12. एक साल काम करने के बाद ही एक पर्सन एलिजिबल होगा लीव विद पे के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952 डिफाइंस माइंस? कौन सा सेक्शन है जो माइंस एक्ट 1952 को डिफाइन करता है? सो आंसर इज ए 2J. क्वेश्चन नंबर 3 इज, which section describes about committees under Mine Act 1952? ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कमिटीज के बारे में डिस्क्राइब करता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 5, 7, 14, 12. सो आवर राइट आंसर इज 12. Question number 4 is, total how many members constitute a committee in Mines Act 1952? कितने मेंबर्स एक कमिटी के अंदर कंस्टिट्यूट किए जाते हैं? ऑप्शंस है 7, 6, 8 एंड 10. एक कमिटी के अंदर सबसे पहले एक चेयरमैन होते हैं, एक चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं, एक चीफ इंस्पेक्टर होते हैं हमारे, 2 ऐसे पर्सन होते हैं जो माइनर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 हमारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो ओनर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 होते हैं जो हमारे क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर होते हैं. तो टोटल हो गए 2, 2, 2, 6, 7 एंड 8. तो द करेक्ट आंसर इज 8. Our next question is, what are the maximum days per week a person can work in a mine? मैक्सिमम कितने दिन एक वीक के अंदर, कितने दिन एक एम्प्लॉयड पर्सन है वो काम कर सकता है? ऑप्शन क्या क्या है? 6, 4, 5, 7. Our correct answer is 6. एक हफ्ते में 6 दिन काम करेगा पर्सन और 1 दिन की उसको छुट्टी मिलेगी. Next question, if a person completed his work in one mine, cannot work in another mine within the preceding how many hours? अगर एक पर्सन ने एक माइन में काम कर लिया है और वो दूसरे माइन में कब तक, कितने घंटे तक वो दूसरी माइन में काम नहीं कर सकता? ऑप्शंस है 22, 12, 48 एंड 24. तो हमारे एक्ट में दिया गया है 12 आवर्स तक एक पर्सन ने अगर एक माइन में काम किया हुआ है तो 12 आवर्स तक वो दूसरी माइन में काम नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टिफिकेट्स ऑफ फिटनेस इन माइंस एक्ट 1952 इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कितने मंथ तक जो सर्टिफिकेट हमें फिटनेस का दिया जाता है एम्प्लॉइज को, वो कितने मंथ तक वैलिड रहता है? तो ऑप्शंस है 24, 36, 12 एंड 18. सो आवर करेक्ट आंसर इज 12. 1 साल तक ही वो फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम टाइम a worker can take rest according to Mines Act 1952. कितनी देर का, अगर कोई कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है तो उसको कितनी देर का रेस्ट मिलेगा? तो ऑप्शन है 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स. सो द करेक्ट आंसर इज 30 मिनट्स.
उसे हर 5 घंटे के बाद 30 मिनट्स का रेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एम्प्लॉयड पर्सन should be there in a mine to provide first aid room in Mines Act 1952। एक प्रोविजन दिया गया है इस एक्ट में कि अगर एक जितने भी एम्प्लॉयड हैं, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ अगर इतने एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे तो आपको एक फर्स्ट एड रूम एम्प्लॉयज के लिए बनाना पड़ेगा। ओनर, एजेंट या मैनेजर को फर्स्ट एड रूम बनाना पड़ेगा। तो कितने नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, वर्किंग एम्प्लॉयड पर्सन होने चाहिए? ऑप्शन है 150, 200, 250 या 50। द करेक्ट आंसर इज 150। अगर आपके पास आपके माइंड में 150% काम कर रहे हैं या उससे ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको एक फर्स्ट एड रूम बनाना पड़ेगा एम्प्लॉयज के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट 1952 what will be the wages for the leave allowed to a person employed in a mine who is paid monthly or weekly। कोई भी पर्सन अगर उसको मंथली या वीकली पेमेंट मिल रही है तो उसको कितने वेजेस दिए जाएंगे जब वो छुट्टी पर जाएगा, अगर वो एलिजिबल है लीव के लिए, लीव विद वेजेस के लिए। रेट थ्राइस ऑफ हिज नॉर्मल डेली वेजेस, उसके जितने भी नॉर्मल वेजेस मिल रहे हैं उसको उसका थ्राइस। रेट हाफ ऑफ द नॉर्मल डेली वेजेस, नॉर्मल डेली वेजेस का हाफ, या फिर रेट ट्वाइस ऑफ हिज नॉर्मल डेली वेजेस, जितना भी उसका नॉर्मल वेजेस मिल रहा है उसका ट्वाइस, या लास्ट ऑप्शन है हमारा रेट इक्वल टू नॉर्मल डेली वेजेस, जितना उसे जब काम करता है तब भी उतने ही मिलते हैं, या और जब छुट्टी पर जाता है तो तब भी उसको उतने ही मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है रेट इक्वल टू नॉर्मल डेली वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। कोई भी अगर रिकॉर्ड में फॉल्सिफिकेशन पाया जाता है तो कितनी पेनल्टी लगेगी? 1000 रुपीज, 2500 रुपीज, 2000 रुपीज या 500 रुपीज? करेक्ट आंसर इज 1000 रुपीज। कोई भी फॉल्सिफिकेशन अगर रिकॉर्ड में पाया जाता है तो 1000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 12, पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड कैन वर्क फॉर हाउ मेनी आवर्स पर डे। जो भी पर्सन एम्प्लॉयड है बिलो ग्राउंड में तो उसे कितने घंटे पर डे कितने घंटे वो काम कर सकता है? 9 आवर्स, 8 आवर्स, 6 आवर्स, 10 आवर्स? करेक्ट आंसर इज 8 आवर्स। बिलो ग्राउंड है अगर तो 8 आवर्स उसका काम करने का टाइम रहेगा पर डे के हिसाब से, और अगर अबव ग्राउंड है तो 9 आवर्स काम करेगा एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, माइंस एक्ट वॉज एनफोर्स्ड इन। माइंस एक्ट कब एनफोर्स हुआ था? 1 जुलाई 1952, 15 मार्च 1952, 1 जुलाई 1953, लास्ट ऑप्शन है 31 दिसंबर 1953। तो हमारा सही आंसर है 1 जुलाई 1952। इस डेट को हमारा ये एक्ट एनफोर्स हुआ था और एनेक्ट हुआ था हमारा 15 मार्च 1952 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड एज सीरियस बॉडीली इंजरी। ये जो गिवन कंडीशन है इसमें से कौन सा इश्यू है जो सीरियस बॉडीली इंजरी को कंसीडर करता है? फर्स्ट है फ्रैक्चर ऑफ एनी बोन, सेकेंड ऑप्शन विजन रिलेटेड इश्यूज हो गया उसकी वजह से माइंस में काम करने से, लॉस ऑफ फैलेंजेस हो गया, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सीरियस बॉडीली इंजरी क्या होता है? कोई भी बॉडी पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, टोटल पार्ट लॉस हो जाता है, या फ्रैक्चर हो जाता है, विजन में कुछ प्रॉब्लम होती है, हियरिंग में प्रॉब्लम होती है, या हमारी जो उंगलियां हैं, फैलेंजेस किसे बोलते हैं? उंगलियों को, पैर की उंगली या हाथों की उंगलियों को फैलेंजेस बोलते हैं।
वो उसका लॉस हो गया है, वो टूट गई है या किसी वजह से कट गई है, तो वो आता है सीरियस बॉडीली इंजरी के अंदर। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Special officer can survey the mine for the purpose of measuring and labeling before giving prior notice of। कोई भी स्पेशल ऑफिसर अगर माइन में सर्वे करने जाएगा, क्या किस पर्पज से? मीजरिंग और लेवल के पर्पज से। तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। तो कितने दिन पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा, तब वो सर्वे कर सकता है? 10 days, 7 days, 3 days और 14 days। The correct answer is 3 days। 3 days प्रायर नोटिस देने के बाद ही जो स्पेशल ऑफिसर हैं वो मेजर और लेवलिंग करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी होती है तो कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो उनको 3 डे पहले नोटिस दे सकते हैं। Who appoints चीफ इंस्पेक्टर? चीफ इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, चेयरमैन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है। हु कंस्टिट्यूट कमिटी? अब कमिटी कौन कंस्टिट्यूट करता है? चीफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनर एजेंट मैनेजर, क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर। The correct answer is central government. If the duty of employed person is a night shift extend beyond midnight, for how many hours he will get rest? अगर किसी पर्सन की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी लगी हुई है और उसका टाइम रात के 12 बजे के आगे जाता है, मतलब शिफ्ट कंटिन्यू रहती है रात के 12 बजे के बाद भी, तो उसको कितने घंटे का रेस्ट दिया जाएगा? जब उसकी शिफ्ट खत्म होगी तब कितने घंटे का रेस्ट दिया जाएगा? 8 घंटे का, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 6 आवर्स। सो द करेक्ट आंसर इज 24 आवर्स। अगले 24 आवर्स तक उसको रेस्ट दिया जाएगा और उसका टाइम स्टार्ट होएगा जैसे उसकी शिफ्ट खत्म होगी, तब से उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा रेस्ट का, और 24 आवर्स तक उसको कोई भी काम के लिए नहीं बुला सकता। Question number 19 is, including overtime, maximum how many hours an employed person can work? ओवरटाइम मिला के कितने घंटे एक एम्प्लॉय काम कर सकता है एक दिन में? ऑप्शंस हैं 8 आवर्स, 9 आवर्स, 12 आवर्स, 10 आवर्स। तो एक दिन में एक पर्सन ओवरटाइम मिलाकर 10 आवर्स काम कर सकता है। Question number 20. If an employed person wants to go on leave, how many days prior he has to give the application? अगर कोई पर्सन लीव पर जाना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो कितने दिन पहले उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? 30 days, 15 days, 7 days, 45 days. So the correct answer is 15 days. So this is our last question. How many times a person can take leave in a year? एक साल में एक भी कोई भी एम्प्लॉयड पर्सन कितनी बार लीव ले सकता है? क्या क्या ऑप्शंस है? 3 times, 4 times, 1 time या 2 time? Our correct answer is 3 time। एक एम्प्लॉयड पर्सन मैक्सिमम 3 times ही छुट्टी ले सकता है और एक टाइम की छुट्टी में भी 30 days से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकता। So guys, this is all for today. If you have any query, you can comment me in the comment section. In the next video, we are going to cover Factory Act 1948. So thank you and have a nice day.